सच नहीं झुकता, सच अमर रहेगा, हर दिल में अब उजाला फैलेगा। संत रामपाल जी वो सत्य का दीप हैं, सत्य का परचम अब लहराएगा। संत रामपाल जी महाराज हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। हाँ, क्योंकि सत्य कभी छुप नहीं सकता। कड़वा जरूर होता है, लेकिन वही जीवन बदल देता है। करोड़ों लोग संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझकर उनसे जुड़ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग या तो सच्चाई छिपाना चाहते हैं या फिर सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते हैं। भाई, किसी के बारे में राय बनाने से पहले उसका ज्ञान समझो, उसके वचन सुनो। बहुत लोग कहते हैं संत रामपाल जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़ाते हैं, पर उन्होंने तो बताया ये तीनों देवता भी कमल दल पर स्थित है। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? परमात्मा कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे। वह सब सतीथि से परिचित करा कर, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित करा कर वापस छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं, और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं इनकी साधना करते हैं, और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये। कुछ कहते हैं मुर्दे पर कफन डालने को मना करते हैं, पर सच्चाई ये है संत रामपाल जी महाराज कहते हैं नियम से ले जाओ, फालतू दिखावा मत करो। ऐसी अफवाह फैलाते हैं बहुत से लोग कि रामपाल तनु का है कि अपने जो कोई मर जावे उसने घसीट के ले जाओ, कंधा भी मत दो। इन्हें झूठ बोलने तो मतलब है और दूसरा काम नहीं, नकलिया ने। कोई बात हुई? हम सरेआम कहते हैं संस्कार करो, विधि से ले जाओ, जो बेमतलब के बवंडर है वह ना करो। जैसे मरने वाला मर गया, उसने फूकन की तैयारी कर रहे हैं, अन्यों का भी इसका स्नान कराओ, वो खाक स्नान कराओ है, फूकन जान लाग रहे हैं और उन्हें नवाओ दुआओ। ये बेमतलब की बकवादी न शुरू करा रखी। फिर क्या है, जैसे कफन है मुर्दे को ढकने के लिए एक पर्याप्त है। अब क्या परंपरा बना रखी है, आसपास के जितने भी व्यक्ति होंगे, घर हैं, जैसे उसके 10-20 घर हैं आसपास के कुल के लोग, तो 10 से के 10 चादर डालेंगे उसके ऊपर और उनमें फिर फूकने जाएंगे। तो बात हुई है, ये एक्स्ट्रा वेजेंस वे मतलब की बकवाद। एक कफन डालो, तो हमारे विरोधियों ने क्या अफवाह फैला रखी थी कि रामपाल तनु का कफन भी मत डालो। रामपाल नु का है ये एक्स्ट्रा मत डालो, एक अवश्य डालो। ये तो चादर भी डालने तो नाटे है, बुढ़िया मर जाओ उस पास की 20 चुंदड़ी डालेंगे, 20, एक बतेरी ढक के ले जाना, फूक के आना है। बता क्या मतलब है ये? तो इस तरह की जो अनावश्यक परंपरा है यह खत्म करनी पड़ेगी हमने। कोई बुद्धि से काम लो, नो थोड़ा को किसी के कहने से, धक्के से मैं कह रहा हूँ ये ऐसे प्रमाण दूंगा कि आप अपने आप मानना पड़ेगा आपको, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्रकार ये जो क्रियाएं हमने अननेसेसरी बना ली, ये परंपराएं, ये भी हमारे भक्ति बाधक है। जो भक्ति नहीं करता कुछ भी करो, हमने क्या दिक्कत है। जो डॉक्टर के ट्रीटमेंट के अंडर है तो डॉक्टर उसी के लिए परहेज बताता है। दूसरा से कितना रोगी हो उसकी दवाई ना ले रहा हो, क्या बताओगा उसको परहेज, कुछ भी खा मर। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि आप यहाँ गलत स्थान पर आ गए, ये रहने का स्थान नहीं है। अब परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का इब करता चले मैदान। ये तोब का गोला है, तत्व ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ, और कर दिया सारा साफ। थोड़े दिन लगेंगे और घना टाइम ना लगे, क्योंकि अब तो विस्फोट सा हो रहा है। और कुछ मीडिया वालों ने कहा ये तो स्वर्ग भेजने का दावा करते हैं, जबकि उन्होंने साफ कहा है हमें स्वर्ग या नर्क नहीं, सतलोक यानी अमर लोक जाना है।
जहां न जन्म है न मरण। उनका हर ज्ञान धर्म ग्रंथों के प्रमाणों पर आधारित है और यही है